एक साथ हो सकते हैं नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो सरकार ले रही आम जनता से राय। और मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, एक समिति का गठन किया है, लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। तो दोनों तरह की निकाय चुनाव के लिए अलग अलग नियम भी बने हुए हैं। तो कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके हिसाब से सरकार जो है आगे बढ़ेगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आया। तो क्या बीजेपी निकाय पंचायत चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़ेगी, ये उनका सवाल है। बीजेपी चुनाव में जाने से डरी हुई है और हम हर तरह से चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये बात कही कि लोगों से चर्चा करेंगे, उनकी राय लेंगे और एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराने की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी इस बार फिर निकाय और पंचायत चुनाव दोनों मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, लोगों के अभिमत क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, इस सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे। उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। वो तो देख रहे हैं हम लोग, वन नेशन इलेक्शन तो सिर्फ उनका मुंह में ही अच्छा लगता है, बाकी धरातल में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, इसलिए दोनों को एक साथ कराना चाहती है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहेंगे क्या? तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन, छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने के विचार कर रही है बीजेपी, बात की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दीपक बैज जो है पलटवार करते हुए दिखे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुंह में उनकी बातें हैं लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए राधा, अब सरकार चाहती है कि जो नगरीय निकाय आने वाले 4 महीने बाद होने वाले हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, जैसे नगरीय निकाय चुनाव खत्म होता है उसके बाद 2 महीने बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। ऐसे में अब सरकार चाह रही है कि जो पंचायत चुनाव है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है दोनों एक साथ हो। यही कारण है कि आम जनता से अब सुझाव लिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है। कमेटी लोगों के बीच जाएगी, सामाजिक संगठनों के बीच जाएगी, बुद्धिजीवियों के बीच जाएगी, जाके सुझाव मांगेगी कि किस तरीके से अगर एक साथ चुनाव होता है तो किस तरीके के फायदे हैं, किस तरीके के नुकसान है। सरकार भी अलग अलग तरीके से इस पर काम कर रही है, लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार बोलती रही है, अब जब प्रदेश की बीजेपी सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि छोटे रूप से भारतीय जनता पार्टी चालू करना चाहती है। यही कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को एक साथ चुनाव कराना चाहती है। तो आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव। जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ लगे राजनीतिक प्रकरण वापस किए जाएंगे। तो मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को कांग्रेस सरकार ने झूठे केस में फंसाया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने टारगेट किया है। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक भी शुरू हो गई है और मंत्रिमंडलीय उप समिति के विचारों पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस होंगे। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों पर केस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने बदले की भावना से काम नहीं किया है। तो आज भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार हम सब ने देखा कि कैसे झूठे मुकदमे, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन मुकदमों की सरकार के लेवल पर समीक्षा हो रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके लिए मंत्री उप समिति बनी है, समिति विचार करके रिपोर्ट देगी।
और उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफलता की वजह से घटना घटी है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के विधायकों पर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है। हमारे विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी बलौदा बाजार जा चुके थे, उनकी बयान हो चुकी थी, लेकिन फिर से रात को 9 बजे घर में आकर नोटिस देना, बुलाना, ये सीधा सीधा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए है। अगर हमारे विधायकों पर इस तरह हमारे विधायकों को प्रताड़ित करते रही तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रोहित, एक तरफ अरुण साहब तो कह रहे हैं कि ये झूठे मुकदमे लगाए गए हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ और कांग्रेस सरकार जो है झूठ बोल रही है, तो वहीं दीपक बैच ने पलटवार भी किया, जवाब भी दिया इसके ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राधा, देखिए, जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी वो बड़े आंदोलन करती थी और कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास करती थी। इस बीच में आंदोलन में जो लोग शामिल होते थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती थी और अभी पेंडिंग मामलों पे 37 से ज़्यादा एफआईआर जो है वो दर्ज है। और उस एफआईआर को अब भाजपा सरकार में आने के बाद ये कह रही है कि ये राजनीतिकरण के कारण वो तमाम बड़े नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाए गए और उन्हें खारिज करवाने के लिए अब समिति बनाई गई है। जो समिति अनुशंसा करेगी, एफआईआर की स्थिति देखेगी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये देखेगी और उसके बाद में इसकी जो जानकारी है वो कैबिनेट की बैठक पे रखेगी और ये माना जा रहा है कि उस कैबिनेट की बैठक से इस तमाम एफआईआर को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है वो राजनीति एक बार फिर से हो रही है, क्योंकि बलौदा बाजार की घटना पर कांग्रेस के जो विधायक है देवेंद्र यादव, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनके ऊपर एफआईआर उनको पुलिस ने तलब किया। तो कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि हम बदले की भावना से राजनीति नहीं करते थे। उस समय जो संलिप्त रहता था प्रदर्शन में, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर एफआईआर की गई थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अभी जो वर्तमान पे देवेंद्र यादव पर केस बन रहा है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो देवेंद्र यादव पुलिस के पास पहुंच गए, वहां पर उन्होंने बयान दर्ज करवा दिया, फिर भी राजनीतिकरण जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अब निराकरण हो जाएगा और तमाम जो भाजपा के नेता केस में, कई केसों में संलिप्त है, उनको राहत मिलती हुई भी नजर आएगी। दादा, ठीक है रोहित, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।